तो यहाँ पर उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी, इनकी दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की, एक सुमति है एक सुरुचि है। सुमति का मतलब होता है जिसकी मति सुंदर हो, और सुरुचि का मतलब है स्वरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। अब ये कथा है क्या? एक कथा है उत्तानपाद की। कौन उत्तानपाद? हम सब उत्तानपाद हैं। थोड़ा सूक्ष्म करके इस कथा को, और जो इसका अध्यात्म है उसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़े। उत्तानपाद कौन है? जिसके पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ। तो जब हम माँ के घर में होते हैं तो सब के सब ऐसे ही होते हैं, तो हम सब के सब उत्तानपाद। और कथा किसकी है? इस दो मन की, जो हमारा हमेशा ही रहता है, जो द्वंद्व में जी रहा है। सुमति अपनी तरफ खींचती है तो सुरुचि अपनी तरफ खींचती है। अच्छा कोई धार्मिक व्यक्ति है, पुरुष है चाहे महिला है, तो वो सुमति के साथ जाएंगे, और जो बेचारे फिसल जाते हैं वो सुरुचि के साथ चले जाते हैं। सुमति कहती है चलो कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं धर्म अनुष्ठान हो रहा है, वहां चले। सुरुचि कहती है बोले क्या करना जा करके है, उससे बढ़िया घर में बैठ करके टीवी देख ले। अब उत्तानपाद का कर्तव्य है कि उत्तानपाद इसके बाद क्या करता है, उस सुमति की सुनता है या सुरुचि की सुनता है, ये उत्तानपाद पर निर्भर है। सुमति के कहने पर कथा के पंडाल में, सत्संग में या कहीं समाज सेवा में जाता है, या सुरुचि कहती है कि नहीं घर बिस्तर के अंदर ही पड़ा रहे, टीवी का रिमोट खोल करके देख ले, कोई बढ़िया सी पिक्चर कोई आ रही होगी। एक मैं इसलिए ज्यादा इसमें नहीं जाता। कथा सबको बार बार कहता हूं, सबको पता है कथा हमें समझाना क्या चाह रही है, हम उसकी तरफ जाएं। उससे क्या होगा? सुमति होगी तो ध्रुव जैसा पुत्र यानी ध्रुव जैसा जीवन रहेगा, और सुमति रहेगी तो उत्तम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। उत्तानपाद को क्योंकि सुरुचि ऐसी होती है कि जो पहले बहुत अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार जैसे रसगुल्ला और आंवला। रसगुल्ला खाते हुए स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बहुत जल्दी शुगर भी पैदा करवा देगा, और आंवला खाते हुए बेकार लगता है, लेकिन उसके बाद बीमारियां भी काटता है, और आंवले का स्वाद बाद में आता है मुंह में। ठीक उसी प्रकार सुमति और सुरुचि है। उत्तानपाद ने देखा कि ओहो रसगुल्ले खाते हम, क्या जरूरी है सुमति की बात को सुनने का। सुमति ने कहा बोले अगर मेरी बात मानते हो, सुरुचि कहती है तो अगर तो सुमति को बाहर करो। ऐसे कैसे होगा? एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? अरे एक तरफा बुद्धि। सुमति के कहने पर सुरुचि के कहने पर सुमति को बाहर किया। छोटी सी कुटिया में सुमति रहती है। समय आने पर दोनों के घर में संतान हुई। सुमति के यहाँ ध्रुव जी पैदा हुए, और सुरुचि के यहाँ उत्तम पैदा हुआ। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा हो रहा है। ध्रुव धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है तो जिज्ञासा हुई मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। कहा तेरे पिता राजा उत्तानपाद है, तो कोई साधारण संतान नहीं है। मन में आकांक्षा हुई, मन में इच्छा प्रकट हुई, मन में विचारा है क्यों ना मैं अपने पिता की गोदी पर जाकर के बैठूं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं राजा की गोदी में जाकर के बैठा। सुरुचि को पता था ये ध्रुव है। जैसे ही भागते हुए राजमहल में पहुंचा, पिताजी मुझे भी गोदी पर बिठाइए, मुझे भी गोदी पर बिठाइए। सुरुचि कहते रुक जाओ कि तपसाराध्य पुरुषम तस्येवानुग्रहेण में
गर्भे तम साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्पासनम। क्या राजा की गोदी पर बैठना चाहते हो? तो सुरुचि को अहंकार होता है, सुमति सरल होती है। सुरुचि कहती है कि अपने परम पिता परमेश्वर से विनती कर जाकर के कि वो तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ में दे, ताकि तू राजा की गोदी पर बैठ सके। अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ लिया। बहुत रोए और मां के समक्ष गए। ध्रुव जी, छोटे बच्चे ने जो कुछ बोलना था मां को जाकर के क्रोध में बोला। मां ने समझाया, पुत्र तेरी मां है। ध्रुव कहते मां कोई ऐसी होती है? बेटा, कभी कभी गुरु माता पिता ये अगर कड़वे वचन बोले तो अच्छे के लिए बोलते हैं। इनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी हो, और सही बात कही है। पिता की गोदी पर क्यों? तो परमात्मा की गोदी पर जाकर के बैठ, तपस्या कर। बेटा कर्म करने पड़ते हैं। बाल हट थी, कहा बोले मां ठीक है। तुम कहती हो परम पिता कौन है? अरे जो सबका पिता है, तेरे पिता का भी पिता, तेरे दादा का भी पिता, मेरा भी पिता, सबका, सारे जगत का परम पिता है। अब वो बाल हट समझ नहीं पाया कि वो तो बहुत कठिन चीज है, जिसको संत महापुरुष भजते हैं कभी कभी दर्शन नहीं देता है। कहा मां मैं भजूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं उस परम पिता की गोदी में जाकर के बैठूंगा, तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। मां ने देखा बेटा सही जगह जा रहा है। कहा देख ले बेटा, फिर ये नहीं कि तू ये बोले कि नहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण समर्पण कर दिया, स्वामी विवेकानंद गुरु दीक्षा लेने के लिए गए हैं रामकृष्ण परमहंस जी के पास। कहा बोले ये बालक जी किसके हैं? गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे भगवान से मिलाइए। बोले ऐसा कर, एक माला जाप कर ले, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक माला जप की, तुरंत गुरुजी के पास चले गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। कहा गुरुजी भगवान तो आए नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो ऐसा कर 11 माला कर। 11 माला पूरी हुई। गुरुजी अभी भगवान मिले नहीं। कोई बात नहीं, धैर्य रख, 1000 माला कर। 1000 माला पूरी की, फिर भी भगवान नहीं मिले। फिर गुरुजी के पास गए। कहा बोले अब 11,000 माला कर, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद ने 11,000 माला की, गुरुजी अभी नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले, चल कल प्रातः काल मेरे साथ स्नान करने के लिए चलना। प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त की बेला में लेकर के गए हैं। और जैसे ही डुबकी लगाई स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने ऊपर से पूरा दबाव डाला और पानी में डुबो दिया स्वामी विवेकानंद को, और उठने ही नहीं दिया ऊपर। छटपटाए, भटके, बोला कुछ जा ही नहीं रहा। जब बिल्कुल देखा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कि अब प्राण निकलने वाले, तो छठ से ऊपर खींचा। कहा गुरुजी, बोले ये क्या मुझे मारने के लिए यहां लेके आए हो? बोले मैं तो किस लिए लाया हूं ये मुझे नहीं पता, पर तू ये बता कि तू इतना छटपटाया क्यों? अरे बोले मैं मर जाता, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए छटपटाऊं नहीं तो क्या करूं? तो बोले जिस छटपटाट से तो अपने प्राण को बचाना चाह रहा था, उतनी छटपटाट उस परमात्मा को मिलने के लिए रख, जल्दी ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। गुरुजी की बात सिरोधार्य की, और मां काली के दर्शन स्वामी विवेकानंद और भगवान परम आराध्य गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को हुआ करते थे। तो देखा बच्चा सही रास्ते जा रहा है। निकले हैं घर से,
नारद जी रास्ते में मिले हैं। नारद जी ने बड़े वार्तालाप हुआ। ध्रुव जी कहते हैं, बोले गुरु जी, इस संसार में क्या रखा है? सब धोखा है, सब छल है, कपट है। किसी की मन की ना करो तो वो रूठ जाता है। आइए एक भजन के साथ। गुरुदेव तेरी दुनिया में गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। 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 भजन के भाव बड़े सुंदर हैं, शब्द बड़े मर्मज्ञ हैं। आज कथा की यात्रा भी बड़ी लंबी है ना? लंबी यात्रा है। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। पग पग पर धोखा है, पग पग पर धोखा है, किस पर एतबार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। तालियों की सेवा जरूर करते रहिए, नींद नहीं आएगी। हरि बोल। कोई मित्र बना कर साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र बना कर साथी संग साथ निभाता है। कभी कभी जीवन की राह में, इस जीवन के यात्रा में कोई ऐसा भी मिल जाता है जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं होता, लेकिन अपने भाई से, अपनी बहन से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मर मिटने के लिए तैयार रहता है। सारी जिंदगी का ऐसा साथ बन जाता है जो हमेशा सुख दुख में साथ है। इसलिए कहते हैं, कोई मित्र बना कर साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र बना कर साथी संग साथ निभाता है। कोई मित्र रूप में भी शत्रुता निभाता है। कोई मित्र रूप में भी शत्रुता निभाता है। इस मोह भरी दुनिया में, इस मोह भरी दुनिया में किससे व्यवहार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे मैं प्यार करूं।
मेरे मन को रिझाता है। कोई प्रेम भरे शब्दों से मेरे मन को लुभाता है। कोई कटु वचन कहकर मेरे दिल को दुखाता है। कोई कटु वचन कहकर मेरे दिल को दुखाता है। इस पाप भरी दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में कैसे गुजार करूं गुरुदेव तेरी दुनिया से, कैसे मैं प्यार करूं गुरुदेव तेरी दुनिया से, कैसे मैं प्यार करूं। पग पग पर धोखा है, पग पग पर धोखा है, इससे व्यवहार करूं गुरुदेव तेरी दुनिया से, ऐसे मैं प्यार करूं गुरुदेव तेरी दुनिया से, कैसे मैं प्यार करूं। कैसे मैं प्यार करूं, कैसे मैं